नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। देपालपुर प्रेस क्लब परिषद की बेटमा इकाई द्वारा शनिवार को नगर के बियानी गार्डन स्थित कम्युनिटी हॉल में भव्य होली मिलन समारोह, संगठन विस्तार कार्यक्रम और कार्यालय शुभारंभ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र भर के पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी और बुद्धिजीवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीजियाना समूह के न्यूज एडिटर डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा कि जमीनी पत्रकारिता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पत्रकार ही समाज की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने का काम करते और सच्चा पत्रकार वही है जो बिना किसी दबाव के सच लिखने का साहस रखें। विशिष्ट अतिथि खुलासा फर्स्ट समूह के संपादक अंकुर जायसवाल ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए पत्रकारों का संगठित रहना जरूरी है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एनएसजी कमांडो सौरा जाट, तहसीलदार धर्मेंद्र चौक से तहसीलदार नागेंद्र त्रिपाठी, खंड पंचायत अधिकारी राजेंद्र खरे, समाज सेवी सुनैना बियानी और देपालपुर प्रेस क्लब परिषद के अध्यक्ष संदीप सेन सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देपालपुर प्रेस क्लब परिषद की बेटमा इकाई के कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूरे आयोजन के सूत्रधार बेटमा इकाई के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी रहे, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह में गौतमपुरा अधिमान्य प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रेम राठौर सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे, जिनमें प्रकाश जैन, अजय जैन, कृष्णा दुलारे जाठव, इसके साथ अजय भावसार, संजय पाटीदार, देवकरण गुर्जर, नवनीत वर्मा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कवि विकास यादव ने काव्यात्मक शैली में किया, जबकि अंत में गौतमपुरा इकाई के अध्यक्ष अजय भावसार ने सभी अतिथियों और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन स्नेह भोजन के साथ हुआ, जहां सभी ने आपसी सौहार्द के साथ होली की शुभकामनाएं साझा की। यह आयोजन पत्रकारों की एकजुटता, निष्पक्षता और साहसी पत्रकारिता के संकल्प का प्रतीक बनकर सामने आया। ओटीटी चैनल से मैंने शुरुआत करी। ओटीटी चैनल में 3 साल अस्कर टीवी में कंट्रोल रूम ऑपरेटर था। वहां मैं 8 घंटे कंट्रोल रूम ऑपरेटर में अपना काम करता था। अलग अलग चैनल चलते थे, उनको ऑपरेट करने का मेरा काम था। तो न्यूज चैनल में मेरा इंटरेस्ट था और एक ये कहेंगे महाकाल ने मुझे एक अलग से एक चीज दी कि गलती में बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। तो न्यूज में जो स्टॉल चलते थे वो गलती बराबर के मैं दादा को बताता था। तो दादा का ऐसा कहना था कि न्यूज में इंटरेस्ट है। मैंने कहा दादा मेरा इंटरेस्ट है न्यूज में काम करने के लिए। ठीक है, 8 घंटे कंट्रोल में अपना काम करो, उसके अलावा रिपोर्टिंग करो। तो 6 महीने रिपोर्टिंग की। उसके बाद मैं कंट्रोल रूम ऑपरेटर से रिपोर्टर बना भास्कर टीवी, पीटीवी न्यूज में। उसके बाद फिर दादा ने मुझे साधना न्यूज में मौका दिया। वहां से फिर मैं प्रभात खबर गया, प्रजातंत्र गया और महाकाल के आशीर्वाद से और प्रतीक श्रीवास्तव जी की जो एक प्रेरणा थी और काम करने का जो उनका तरीका था करवाने का, यानी आप 24 घंटे किसी भी स्थिति में हैं और खबर आ गई है, आप समझ लेना। तो प्रतीक दादा का पहले ही कहना था कि कब छोड़ोगे काम, कितना भी महत्वपूर्ण कुछ भी हो आपके लिए वो काम करेंगे। तो आज भी मैं ये है कि कम से कम अब तो मैंने 12-14 घंटे काम करने लग गया हूँ। पहले 16-18-20 घंटे काम करता था जब अखबार शुरू करा मैंने, थोड़ा सा 7 साल हो गए हैं। तो एक कुछ काम करते हैं, हमारे लिए परिवार सबसे पहले जरूरी रहता है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है व्यक्तिगत कि जो हमारा काम है उसी से हमें हमारे परिवार का जो पालन पोषण होता है, समाज मान सम्मान मिलता है, वो हमारे काम से ही मिलता है। तो हम जो भी काम करें, आज हम प्रेस का काम कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी से और बिल्कुल लगन से काम करना चाहिए। उसे हम परिवार के लिए 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध नहीं कि कोई इमरजेंसी होती कुछ होती, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि परिवार के पहले हमारे काम को देंगे तो हमारे परिवार का पालन पोषण भी अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और जो आप चाहते हैं वहां तक आगे तक आप जाएंगे। आज की तारीख में मीडिया की बात करें, प्रेस की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि किस हालात में मध्य प्रदेश की बात हो, बेटमा की बात हो, इंदौर की बात हो, आप नेगेटिव कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव आप दिखा नहीं सकते हैं। 5 सेकंड या 5 मिनट के अंदर अगर आपने कोई वीडियो डाला तो आपको ऊपर से दबाव प्रेशर आ जाता है कि चलो ये हटाओ। एक खबर आपने छापी, तत्काल फोन आ जाएगा, फॉलो
अपनी अपना चाहिए। और आज की स्थिति में हम बता रहे हैं कि इतनी तानाशाही चल रही है शासन प्रशासन की, उससे अगर हमें निपटना है और सच लिखना है तो पत्रकारिता करना है, तो हम सभी पत्रकार साथियों को 24 घंटे 365 दिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। उसी से हम सब मजबूत होंगे, उसी से हमारा विकास होगा, उसी से मजबूत हो पाएंगे। ये तो आज आप देख रहे हैं कि कई पत्रकारों पे फर्जी एफआईआर हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन सब का कारण सिर्फ यही है कि पत्रकार साथियों में हमारी एकता नहीं है। हम जिस दिन एक संगठित हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारे सामने, हम अच्छा किसी को ये नहीं कहते कि हमारे सामने कोई आपदा पुस्तक हुई, लेकिन हर जो शासन है प्रशासन है वो हमें समझेगा कि पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ कहा गया है लोकतंत्र का, तो ऐसे ही कहा गया। तो हमें एकजुट होना सबसे पहले होना पड़ेगा। हम जरूर संगठित हुए और इसे होना पड़ेगा। आज बेटमा में यहाँ पर आया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बेटमा में आयोजन करा है आप साथियों ने, लेकिन हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं यहाँ के लोग, पुराने होंगे या कुछ होंगे, शायद उनको ऐसा लगा कि कौन लोग आते हैं क्या कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति नहीं हुई। तो मेरे वो भी साथी हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए पत्रकार साथी, उनका भी कहना चाहूँगा कि सभी बराबर हैं, हमारे लिए समान है, सब मिलजुल कर रहे, संगठित रहे, उसी से हम अपने परिवार का और हमारा विकास होगा। और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, जो पत्रकारिता, वो मजबूत होगी। आप सभी को महाकाल स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल।